जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वैशाख मास की कथा। वैशाख का जो महीना है वो सभी महीनों में पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि अगर आपके घर के आसपास में नदी है तो ज़रूर स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी है तो अति उत्तम है, और अगर नदी नहीं है तो आप जिस जल से स्नान कर रहे हो उसमें गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक राजा था। वह वैशाख के महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करता था। राजा आदेश था कि पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा जब तक कि वो न कर ले। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्नान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता है। यानी कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं, जो नदी का जल होता है वो स्थिर हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई जरा भी घुसता है या कुछ भी डालता है तो उससे हलचल होती है, तो उसको हलचल महसूस होती। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके जाता है। तब राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया और कहा कि जब यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर लिया करती है। जब आप स्नान करने जाते हैं उससे पहले ही ये बंदरिया गंगा जी में स्नान कर लेती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पूर्व बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्व होने के बाद बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अनन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगीं। क्या होता है ना कि जैसे वो क्योंकि उनकी सौतने थी तो अब उनके संतान तो थी नहीं, तो इस वजह से वे लोग जलन करने ही लगेंगे कि हाँ इसको संतान हो रही है, अब राजा इसको ज़्यादा मानेंगे, इसके संतान को मानेंगे, हमारे पास तो कोई संतान नहीं है। इसलिए वो तरह तरह के तिकड़मबाजी करते थे कि जैसे इस बंदरिया को कुछ हो जाए और इसकी संतान को मैं मार दूं। इस तरह से घंटी लगी देखकर रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं आते हैं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु, इसकी बुद्धि भी पशुओं वाली है, यह न जाने कितनी बार घंटी बजाती रहेगी। इस प्रकार कहकर राजा को भड़का दिया। उन रानियों के भड़काने पर राजा ने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया ने शिशु के जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया ने वैशाख मास के स्नान के पूर्ण प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसने रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरा रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में डाल देना, जिससे कि यह मृत्यु को प्राप्त हो और वापस ना आ सके। और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हैं तो यह तो बंदरिया है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के
खद्दड़ में रख दिया, यानी कि जो कुम्हार की मिट्टी होती है जिससे वे सारे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें डाल दिया। वह एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह सुनी तो वह हंसने लगीं और बोलीं, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरिया ने भी पत्थर को जन्म दिया है क्या? उस बालक की इस बात को दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानी ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को जाकर बताया। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र मास में माता घनघोर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में जाके बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की जो पुत्रियां थीं वो घनघोर मनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं। तब बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने को कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, जब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से विवाहिता हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को इस बात का पता चला तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्या से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की और कहा कि 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा ने यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण स्थान पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। तब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार ने पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर अपने राजमहल को वापस जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजा के महल में रहने के लिए निमंत्रित किया गया किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व होता है और सबको वैशाख मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरिया को
पूर्ण मिला, उसी तरह से सभी मनुष्य को भी पूर्ण की प्राप्ति हो। जो भी वैशाख मास में गंगा नदी में स्नान करे या गंगा जल से स्नान करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।